ध्वंस हेतु हो भी तो नाश हेतु हो भी तो गोविंद राधे। नाश हेतु हो भी तो गोविंद राधे। प्रेम बढ़ता ही जाए, प्रेम बढ़ता ही जाए, प्रेम बता दे। प्रेम बढ़ता ही जाए, प्रेम बता दे। एक दिन किसी ने प्रेम की परिभाषा पूछी थी, उसकी व्याख्या की थी मैंने कि प्रेम का निरूपण कथमपि नहीं हो सकता। संसारी प्रेम का भी निरूपण नहीं हो सकता, वास्तविक प्रेम का निरूपण कैसे होगा। फिर भी मैंने कहा था कि कोशिश करूंगा, तो आज सुन लीजिए प्रेम किसे कहते हैं। जिसके नाश होने का कारण हो, हम किसी से क्यों प्रेम करते हैं? कोई रीजन होता है, कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं हुआ करता। अरे जो पागल खाने का पागल है, उसका भी प्रत्येक कर्म किसी कारण से होता है। पशु पक्षी कीट पतंग ये सब दिन भर कार्य करते रहते हैं, उसका भी कारण होता है। तो प्रेम नाश का कारण हो, प्रेम होने में भी कारण हुआ। किसी का प्रेम हुआ किसी के धन पर, बड़ा पैसे वाला है, इससे प्रेम करना चाहिए, अपना काम बनेगा। किसी से प्रेम हुआ उसके सुंदर रूप पर, किसी से प्यार हुआ किसी गुण पर। सबके अलग अलग रीजन होते हैं, लेकिन बिना कारण के प्रेम नहीं हुआ करता। अब मान लो कि कारण नष्ट हो गया किसी का, किसी ने धन से प्यार किया था, वो दिवालिया हो गया, तो हम संसार वाले उससे अलग हो जाते हैं। पहले बड़ी भीड़ थी सेठ जी के घर पर, डॉक्टर मास्टर वकील सब चले आ रहे हैं बिना बुलाए। अब वो बुलाते हैं तो भी कोई नहीं आता, क्योंकि दिवालिया हो गए हैं, पैसा नहीं रहा, कर्जदार हो गए,
अरे देखो, मनुष्य को छोड़ो, पेड़ में फल आए, बिना बुलाए पक्षी आए, फल खाए, पेड़ से फल झड़ गए, पक्षी बिना कहे उड़ गए। सब जगह स्वार्थ से प्रेम होता है। जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। और स्वार्थ नाश, प्यार नाश। अरे लड़का बाप को मार देता है गोली, तुमने हमारी पैतृक प्रॉपर्टी दूसरे के नाम लिख दी। स्त्री पति को मरवा देती है, पति बीवी को मार देता है, रोज होता है, आप लोग देखते हैं। क्यों? वो जिससे प्रेम हुआ था, जिस स्वार्थ से, वो नष्ट हो गया, तो प्यार भी खत्म। अरे दिन में 10 बार एक ही पर्सनैलिटी से, बेटे से, बीबी से, हमारी बात मान लिया, प्यार हो गया। कितना बढ़िया हमारा बेटा है, कितना बढ़िया हमारी बीबी है। फिर 10 मिनट बाद दूसरी कामना हुई, और फिर हमने बेटे से उस कामना पूर्ति के लिए कहा, बीबी से कहा, नहीं सुना। यार राक्षस पैदा हुआ है, क्या ऐसी बीबी मिली है, हमारी तो लाइफ खराब हो गई। रोज दिन में 10 बार आप अनुभव करते हैं, प्रेम का कारण नष्ट हुआ कि प्रेम नष्ट हुआ। इसको प्रेम नहीं कहते, इसको आसक्ति कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं, स्वार्थ कहते हैं। स्वार्थ। इसलिए संत महात्मा शास्त्र वेद कहते हैं, संसार में कोई किसी से प्रेम कर ही नहीं सकता। और जो दिखता है वो पहली बात तो किसी स्वार्थ से होता है, इसलिए उसका कोई ठिकाना नहीं। स्वार्थ कम, प्यार कम, स्वार्थ खत्म, प्यार खत्म। और प्रेम किसे कहते हैं? कि स्वार्थ नष्ट होने का कारण हो और प्रेम बढ़े, घटे नहीं, बढ़े, उल्टा है। ये भगवान संबंधी और गुरु संबंधी प्रेम ऐसा होता है, शुद्ध प्रेम कहते हैं इसको। कारण हो करके भी प्रेम बढ़ता जाए। महाप्रभु जी से किसी ने पूछा कि तुम भगवान से प्रेम क्यों करते हो? उन्होंने कहा, भाई रहा नहीं जाता, क्या करें, करना पड़ता है। एक गोपी से दूसरी गोपी ने पूछा ऐसे ही मजाक में, अरे क्या काले कलूटे से प्यार करती है, वो सब जगह मुंह मारता रहता है, ऐसे ही हर एक को धोखा देता है, हर एक से कहता है तुम्ही से प्यार करता हूं। अरे सखी, तू नहीं जानती,
वो इसलिए ऐसा करते हैं कि हमसे जो प्रेम है उसको छुपाते हैं। लोग उल्टा समझ करके और प्यार करने लगे। ये प्रेम है। महाप्रभु जी कहते हैं आश्लिष्टवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मरमहतम हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो। ऐ लंपट, कान खोलकर सुन ले, तू तीन ही काम कर सकता है। चाहे मुझे गले लगा ले, प्यार कर ले, और चाहे चक्र चला दे गुस्से में, और चाहे उदासीन हो जा, हमसे पूछे तुम कौन हो। लेकिन मेरे प्यार में कमी न होगी, बढ़ता जाएगा। जब भीष्म पितामह को मारने के लिए श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया तो वो मुस्कुराने लगे और कहा बलिहारी है मेरे प्रभु, कितनी बढ़िया झांकी है, दांत से दांत लगा हुआ है, भौं तनी है, छाती तनी है, क्या गुस्से की बढ़िया मुद्रा है। ये भक्तों को ये मुद्रा देखने को नहीं मिलती, उनको तो खाली प्यार की मिलती है। और हम कितने भाग्यशाली हैं, ऐसी बढ़िया मुद्रा हमको देखने को मिल रही है। लो उल्टा हो रहा है। तो जो बढ़ता ही जाए गुण रहितम, नारद जी ने परिभाषा की। हम गुण न देखें, वरना गुण खत्म हो जाएगा तो प्यार भी खत्म हो जाएगा। यद्यपि भगवान और महापुरुष का गुण खत्म कैसे हो जाएगा, लेकिन वो एक्टिंग करते हैं ऐसी खत्म होने की। क्यों करते हैं? आदत। सांप की आदत होती है ना, उल्टीढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जहां कहीं बिल होती है तो सीधा चला जाता है। ये बिल में सीधा क्यों जाता है? क्या करे? उसको कहीं टेढ़ी मेढ़ी बिल मिलती ही नहीं। अरे बिल तो चूहे बनाते हैं, वो सीधी बिल बनाते हैं, तो बेचारा क्या करे? वहां सीधा चलता है, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता है। अहेरिव गति प्रेमणा, ऐसे प्रेम और प्रेमी की गति होती है, उल्टी होती है। उल्टा व्यवहार करते हैं भगवान और संत। क्यों करते हैं? उनको अच्छा लगता होगा, अथवा परीक्षा लेते होंगे। अब अपना वो लोग जाने, लेकिन समझे रहना चाहिए हमको कि ऐसा करते हैं तो धोखे में ना आएंगे। हम पहले से जाने रहे अगर किसी के स्वभाव को, तो हम फिर फील नहीं करते संसार में। देखो स्त्री पति दिन भर लड़ते रहते हैं, लेकिन स्त्री जानती है अरे अभी ठीक हो जाएंगे। अरे हम खूब जानते हैं, रोज ऐसे ही करते हैं। ये बड़बड़ाएंगे, बड़बड़ाने के बाद फिर आएंगे मेरे भाई, ही। आदत है इनकी। तो वो भी हंसती है,
बड़बड़ाने दो। आदत पड़ गई है, वो फील नहीं करती। तो अगर कोई जाने रहे कि भगवान का ये स्वभाव है, संत का ये स्वभाव है, तो फिर वो धोखे में नहीं आएगा। प्रेम बढ़ता ही जाएगा, उसकी हर क्रिया पर प्रेम, उसके उल्टेपन पर भी प्रेम। एक शायर ने कहा है ना कि हमारे प्यार पर उन्हें गुस्सा आता है, हमारे प्यार पर उन्हें गुस्सा आता है, उनके गुस्से पर हमें प्यार आता है। कितना बढ़िया गुस्सा है उनका, कैसा मुंह बन जाता है, कैसी आंख बन जाती है, कैसा, वाह! हम बलिहार जाते हैं उस मुद्रा पर भी। तो प्रेम का मतलब है जो बढ़ता ही जाए, बस आगा पीछा दायां बायां नीचे ऊपर कुछ न सोचे। मृगवीरु कपीन्द्रम बिभ्यधे व्याध धर्मा। राधा रानी कह रही हैं, अरे इसने ठाकुर जी पर गुस्से है तो कहती इसने रामावतार में बहेलिए की तरह छुप करके पेड़ के ओट से बाली को मारा था। बोलो, ये आदमी है इतना निर्दयी? अरे बहादुर था तो सामने आके मारता, सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ी बाली के। बाली को एक वरदान था कि जो सामने आके लड़ेगा तो उसकी आधी ताकत उसके पास आ जाएगी अपने आप, तो फिर वो हार जाएगा बेचारा। तो इस डर के मारे राम पेड़ के ओट से उसको बाण मारे हैं। तो मृगजूरी हुए, ये तो बहेलिए का काम है, जो हिरण वगैरह को या जंगल में शिकार को मारते हैं छुप करके धोखे में। मृगयूरिवे कपीन्द्रम बिभ्यधे व्याध धर्मा स्त्रियम अकृत विरूपाम स्त्री जिता कामयानाम। शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। अरे कटवा लिए लक्ष्मण से। अरे क्यों कटवा लिया? उसने कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। अच्छा, तो जो भगवान से प्यार करने को कहे उसकी नाक कान कटवा ले, तो सारे गोपियों की नाक कान कटवा लेते। अरे गोपियों ही क्यों, सारे भक्तों की नाक कान कटवा दो। पुरुष भी तो करते हैं उनसे प्रेम। अरे भगवान से प्रेम करना कौन सा पाप है जी? कहां लिखा है शास्त्र में? ये कौन सा कानून है? अरे तुम ऐसे हुई कि तुमसे सब कोई प्यार करे। एक शायर ने कहा है, ठहराए गए मुजरिम हम प्यार करके तुमको, ठहराए गए मुजरिम हम प्यार करके तुमको, तुमसे भी कोई पूछे तुम क्यों हुए प्यारे। तो अनंत कोट कंदर पर लावण्य तुम बने काहे को? कूड़ा कबाड़ा बन जाते संसार वालों की तरह, तो हम तुम्हारी तरफ देखते भी ना।
अरे उसने बिचारी ने क्या गुनाह किया? तुम सम पुरुष नमो सम नारी। वो सुंदरी बनकर गई थी, असली रूप में नहीं गई कि राम डर जाते उससे। खराब रूप है, भाग। तो राधा रानी कहती है, अरे वो इसलिए नाक कान काटा है। किस लिए? सीता से डर रहा था कि वो घर से बाहर निकाल देंगी। हाँ, वो स्त्री जित है, स्त्री के अंडर में रहने वाला, स्त्री का गुलाम। बलिमपि बलिमत्वावेष्टयध्वंसवत्। अरे देखो देखो, वामनावतार में कितना धूर्त बन करके ठगा है बेचारे बलि को। उसने 3 पग पृथ्वी मांगा और उसने दे दिया, तो वो लंबा शरीर कर लिया, उसका सारा त्रैलोक्य नाप लिया। और बेचारे को कहा अभी 1 कदम बाकी है, बोल क्या देगा? अभी तो 2 ही कदम हुए। तो उसने कहा हमारा शरीर नाप लो। तो उसने हर अवतार में यही सब किया। मुझे पता है सब कुछ उसका, लेकिन क्या करें, वही अच्छा लगता है। ये लो, ये सारे अवगुण मैं जानती हूं, लेकिन फिर भी दुस्त्यजस तत्कथार्थ, उसी की बात, उसी का रूप, उसी की चर्चा अच्छी लगती है। ये खराब अपना मन है, नहीं मानता। इसको प्रेम कहते हैं, प्रेम। ये प्रेम महापुरुष और भगवान ही क्यों कर सकते हैं? इसलिए कि उनको आनंद मिल चुका है, उनके पास आनंद है। आनंद है माने सब कुछ है, यानी कुछ चाहिए नहीं किसी से। और हमको तो आनंद मिला नहीं, इसलिए हम आनंद से ही प्यार करते हैं। जहां देखते हैं आनंद मिलेगा वहां प्यार, आनंद नहीं मिलेगा बैड अबाउट टर्न। अरे देखो, एक कपड़ा का दुकान लगाए बैठा है, किराए देता है, पगड़ी दिया है, सामान खरीद के कलकत्ता, बंबई, अहमदाबाद से लाया है, सजाया है। हम सामने खड़े हुए, साड़ी लीजिएगा, आइए आइए। ये जैसे हम उसके दामाद हैं कि समधी हैं, बड़ा सम्मान कर रहा है, आइए आइए। हम गए, बैठे, क्या चाहिए? ओ लड़की की शादी है, साड़ी चाहिए। बस बस बस, हमको तो साहब 2 ही साड़ी चाहिए। अरे तो 2 ही लीजिएगा, देख तो लीजिए। वो बड़ा 420 है दुकानदार कि इनको 10-12 दिखाओ तो कोई न कोई पसंद आ जाएगी, तो फिर दाम बढ़ा देंगे और ये खुश होके ले लेगा। हाँ तो कितने का होगा? इतने का होगा। ये तो भाई बहुत ज्यादा दाम है, अब तो इतना थोड़ा इतना कम कर दो। बता नहीं, इससे कम नहीं हो सकता। हाँ तो हम जा रहे हैं, जाओ।
बदल गई भाषा। स्वार्थ जितना सिद्ध हो उतने प्यार बढ़ा, स्वार्थ कम, प्यार कम, स्वार्थ खत्म, प्यार खत्म। इसलिए संसार में कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि उसका आधार है स्वार्थ, और वो हमेशा स्वार्थ सिद्ध हो नहीं सकता किसी का भी। अरे कौन ऐसा है जो हमेशा उसके स्वार्थ को सिद्ध करेगा? ऐसा बाप, ऐसी मां, ऐसी बीवी, ऐसा पति कोई विश्व में हो ही नहीं सकता। अरे सब अपना सुख चाहते हैं कि तुमको सुख देंगे वो। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवत, वेद कहता है। इसलिए जिनको कुछ पाना बाकी नहीं है, ऐसे महापुरुष और भगवान ये प्रेम करते हैं, और इनसे प्रेम किया जा सकता है, और इनसे ही प्रेम को प्रेम कहते हैं। और संसार के प्रेम का चूंकि आधार स्वार्थ है, इसलिए वो प्रेम नहीं, प्रेम का उल्टा है। प्रेम माने प्रेमी को सुख देना, गंवारी भाषा में समझो। हम प्रेम करते हैं माने इसको सुख देना चाहते हैं, जिससे प्रेम करते हैं। और संसार से प्रेम करने वाला अपना सुख चाहता है, उल्टा है। उसको काम कहते हैं। निजेंद्रिय सुख हेतु कामेरो तात्पर्य, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। निजेंद्रिय सुख वांछा नहे गोपिकार, कृष्ण सुख हेतु करे संगम विहार। अतएव कामे प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। जहां अपने सुख की कामना है वो प्रेम नहीं, जहां अपना सुख चाहता है, सेवा चाहता है, हां गुरु जी की सेवा चाहता है, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार चरण दबाना चाहते हैं हम। लाइन लग गई 100 आदमी की, हम भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। गुरुजी ने कहा हमारा क्या हाल होगा भाई? ये जो 100 आदमी चरण दबाएंगे, ये सेवा नहीं है, ये तो अपनी सेवा कर रहे हैं आप। गुरु जी की सेवा तो यही हो सकती है भाई, 2 चरण है, 2 आदमी दबा दो। अथवा इस समय चरण दबाने की बात नहीं है भाई, हम खाना खाने जा रहे हैं और तुम कहते हो हम चरण दबाएंगे, तो चरण दबाने का समय जब आएगा तो बताएंगे। हाँ, हमारी बात आप नहीं मान लो। अपनी कामना रखने की बात जहां भी आई वो प्रेम नहीं, स्वार्थ है। इसलिए प्रेम माने प्रेमास्पद को सुख देना, उनकी सेवा करना, उनकी इच्छा में इच्छा रखना। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना। भरत तुम यहीं रहो अयोध्या में, लक्ष्मण साथ चलो। चुप,
एक भाई को ले लिया साथ, हमको नहीं लिया। अरे ना ना, ये नहीं सोचा भरत ने। जिसमें हमारे स्वामी को सुख मिले बस वही सेवा है। देखो संत लोग कहते हैं कि महाराज ये सब आपको प्रियतम रूप में चाहते हैं, इनसे प्यार करो, बाद में हमसे अच्छा हो तो करना नहीं, कोई जरूरत नहीं। जीवों से प्यार करो, ये बेचारे दुखी है, वो जीवों के कल्याण के लिए परेशान है। हम संसार में अपने कल्याण के लिए परेशान रहते हैं। अगर हमारी बीवी किसी और के गले में हाथ डाल दे, गजब हो गया, वज्रपात हो गया। तूने उसके गले में हाथ डाला? हाँ डाला। तो अब तो पूछ रही है, अरे वो मेरा सगा भैया है। अच्छा, मैं समझा कोई और बात है। ये हम लोगों की बुद्धि है। जरा सी बात में अबाउट टर्न, अरे ये छाती है, इसी से बाप को चिपटाते हैं, माँ को चिपटाते हैं, बीबी को चिपटाते हैं, बिटिया को चिपटाते हैं, और एक दुश्मन को भी चिपटाते हैं होली पर। लेकिन भाव अलग अलग होता है। तो खाली चिपटाने को देख करके और हम कह दे दुश्मनी से चिपटाया था हमको, क्यों? वो धीरे से चिपटाया था। अगर प्यार से चिपटाता तो जोर से चिपटाता। लो, उल्टा अर्थ हर जगह, कंफ्यूजन कहते हैं इसको। तो संसार में कोई प्रेम नहीं कर सकता, ये नोट कर लो। भूल जाते हो, नहीं और नहीं करते होंगे, हमारा बाप तो, हमारी माँ तो, हमारी बीबी तो, हमारा बेटा तो करता है। और जिस दिन धोखा हुआ, अरे वो ठीक कह रहे थे, सब गड़बड़ है। तो प्रेम की ये संक्षिप्त परिभाषा है। धन्यवाद।